अब हम आपको लेकर के चलेंगे ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ओमकारेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि ओम के आकार का एक द्वीप है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। जल की अगर बात करें तो ओमकारेश्वर तक जाने के लिए हमें एक नदी को पार करना पड़ता है। उस नदी का नाम है नर्मदा मैया। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि भारत देश की 5वीं सबसे लंबी नदी कही जाती है नर्मदा नदी। और पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न ये नदी है, तो काफी पवित्र माना जाता है इस नदी के स्नान करने को। तो यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। तो इसी नदी के तट पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं और इस नदी के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये नदी निकलती है और पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसी नदी के पवित्र तट पर हम खड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नदी में जो पत्थर हैं, नदी के जो कंकर हैं, एक एक कंकर यहाँ शंकर के समान है और भगवान शिव की पुत्री के रूप में नर्मदा मैया की पूजा उपासना की जाती है। यहाँ पर लोग न सिर्फ स्नान करते हैं बल्कि नर्मदा मैया के जल को अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसा कि गंगा मैया के जल को लोग अपने घर लेकर जाते हैं, तो गंगा मैया की तरह ही ये नदी भी काफी पवित्र है और यहाँ पर स्नान करने से लोगों के भय, रोग, पाप नाश सभी की मुक्ति मिलती है। मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के खंडवा के निकट यहाँ पर मानधाता द्वीप पर। मानधाता द्वीप पर ओमकारेश्वर महादेव का विग्रह विराजमान है। कहा जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इनकी काफी मान्यता है और इनके दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर विभिन्न जगहों से आते हैं। इसी क्रम में आज हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस मंदिर की अलौकिकता के बारे में। ये मंदिर अपने आप में काफी सारे रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता थे जो कि भगवान श्री राम के पूर्वज थे। उन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या की भगवान शंकर की और भगवान शंकर की जब तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो राजा मानधाता ने उन्हें यहाँ पर रहने के लिए उनसे निवेदन किया। तो भगवान शंकर ने तथास्तु का आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर अपना एक स्थान बनाया और इस स्थान का बड़ा महत्व है। मैं आपको बता दूं इस स्थान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी अलौकिक और दिव्य रहस्य इस मंदिर से जुड़े हुए हैं कि रात्रिकाल जब मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं तब यहाँ पर एक चौसर बिछाई जाती है और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर जो चौसर बिछाई जाती है, भगवान शंकर और पार्वती रात्रिकाल में यहाँ पर चौसर खेलते हैं। सवेरे प्रातःकाल जब पट खोले जाते हैं तो चौसर के जो मोहरे हैं वो अस्त व्यस्त अवस्था में मिलते हैं, जो कि इस बात की बांगी है कि भगवान शंकर और पार्वती यहाँ पर चौसर खेलने के लिए आते हैं। और मैं आपको खास बात बता दूं कि ये जो द्वीप है चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। कावेरी नदी भगवान शंकर की परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर नर्मदा नदी में मिलती है। नर्मदा नदी के अभी हमने आपको दर्शन कराए और नर्मदा नदी में ये संगम होता है और नर्मदा नदी में संगम होने के बाद भगवान शंकर का यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त होता है। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शंकर की पुत्री हैं और नर्मदा नदी के कंकर को शंकर की उपाधि दी जाती है और यहाँ से लोग शिवलिंग भी लेकर जाते हैं और नर्मदा नदी का जल भी अपने साथ लेकर के जाते हैं। ओमकारेश्वर महादेव के हमने दर्शन किए और ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद वापसी में अब यहाँ पर मैंने यहाँ की महत्ता के बारे में आपको काफी कुछ बता दिया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर आने के बाद किस प्रकार की अनुभूति का एहसास होता है ये जानने के लिए अब हम बातचीत करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से। यहाँ पर भारतवर्ष के तमाम राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तमाम राज्य ऐसे हैं जहाँ से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और बाबा ओमकारेश्वर महादेव से मुराद मांगते हैं और उनकी सभी मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। तो यहाँ पर मैं अब आपसे मुलाकात कराता हूँ। यहाँ मेरे बाईं ओर एक परिवार यहाँ पर आया हुआ है। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे उनके विचार के यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए तो किस प्रकार की अनुभूति का एहसास उनको हुआ। ये जानेंगे। मेरे बाई तरफ एक परिवार है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य तिवारी है। मैं अपने परिवार को लेकर दिल्ली रोहिणी से आया हूँ। और आप आए, पहले कहाँ दर्शन किए आपने? हम पहले उज्जैन महाकालेश्वर गए, वहाँ पे हमने दर्शन किए। उसके बाद हम काल भैरव बाबा के मंदिर गए, हमने वहाँ दर्शन किए। फिर हम गए यहाँ पे नर्मदा नदी में और उसके बाद हमने करे ओमकारेश्वर के दर्शन, जो कि हमें नदी के किनारे पे बहुत आनंद आया। और हम जब मंदिर गए, ज्योतिर्लिंग गए, तो हमें बहुत पॉजिटिविटी मिली वहाँ से और हमने कामना करी कि मेरा परिवार खुश रहे
और सबका कल्याण हो, भोले बाबा सबका कल्याण करे। जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमसे जुड़े हुए थे दिल्ली से आए हुए लक्ष्य तिवारी। तो यहाँ पर वरुण चैनल के माध्यम से हम भी बाबा ओंकारेश्वर महादेव से ये मंगल कामना करेंगे कि वो मानव का और विश्व का कल्याण करें। इस खास रिपोर्ट के लिए सहयोगी जतिन पंडित के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।